आए हुए हैं अशोक कुमार जी के घर पर और अशोक कुमार जी ने अपना 50 वर्ष गांधी जी को समर्पित कर दिया है। ये है उनका म्यूज़ियम जो उन्होंने गांधी जी को लेकर बनाया है और वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अशोक जी, आपका न्यूज़ टॉक में बहुत स्वागत है। अशोक जी, गांधी के प्रति आपका प्रेम बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। गांधी जी का प्रेम किससे नहीं है, वो बात दूसरी है। किसी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए कोई उसको कम कह दे और कोई ज्यादा कह दे। गांधी जी हमारे भारत के बैंक नोट करेंसी पर छपे हुए हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको नोट नहीं चाहिए? तो मनी मन तो उसे गांधी 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 चाहिए। तो उसे गांधी को स्वीकार करने में नुकसान क्या है? और गांधी ने अगर कुछ गलतियां की तो हम गांधी की गलतियों निकालने वाले कोई ऐसे महान पुरुष नहीं है कि हम गांधी जी की गलतियां निकालें। हम केवल ये देखें उन्होंने वास्तव में क्या किया और जिसकी वजह से देश को आजाद कराने में उनकी भी, भगत सिंह, इन सब का तो बलिदान हुए ही हुए, लेकिन गांधी जी ने भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। कपड़े उन्होंने देखा नहीं पहनने लोग तो उन्होंने कपड़े कम कर दिए। उन्होंने हर चीज को त्याग दिया। उन्हें कितना सोना चांदी अफ्रीका से मिला, उन्होंने सबको छोड़ दिया। उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर, फैमिली की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगे रहे। साउथ अफ्रीका में जाके कितनी बड़ी वकालत कर रहे थे, वो सब छोड़ दी। लेकिन क्या है कि बस अंत समय में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से गांधी थोड़े से हमारे भारतवासी में लोगों को लगा कि शायद उन्हीं की वजह से। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति राजनीति होती है और हम गांधी जी को उनकी सत्य, अहिंसा और उस पे ऊपर प्यार करते हैं। तो आपको दिखाते हैं गांधी जी पर। सबसे पहला तो गांधी एक जेम की तरह से है और ये जेम स्टोन पे बने हुए गांधी है। जेम स्टोन पे बंधे हुए गांधी। गांधी इज ए जेम एंड गांधी इज, ये पृथ्वीराज कुमावत वर्ल्ड के इंटरनेशनल फिल्म के वो आर्टिस्ट हैं जयपुर के, पृथ्वीराज कुमावत। उन्होंने 25 साल पहले बनाया था। ये मेरे लिए खास तौर से उन्होंने बनाए थे गांधी कि आपको गांधी बहुत पसंद है, आप गांधी दिखाते हैं। और ये तो उन्होंने बहुत छोटी चीज बनाई थी। उन्होंने जो असली चीज बनाई थी उसको दुबई में बेस्ट हैंडीक्राफ्ट का, आर्टिक्राफ्ट का अवार्ड मिला था। उन्होंने लकड़ी की मूंगफली बनाई और लकड़ी की मूंगफली को 2 भागों में काटा और आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सुई से कुरेद कुरेद कर उन्होंने खड़े हुए गांधी बनाए और दूसरे हाफ में उन्होंने बनाए गांधी के 3 मंदिर। ये ऐसी आर्ट है जिस पर उनको नेशनल नहीं, वर्ल्ड का इंटरनेशनल अवार्ड नंबर 1 मिला। पृथ्वीराज कुमावत फ्रॉम जयपुर। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी लगभग 20-21। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत चीज में ले जाता हूँ जो बहुत कम देखने को मिलेगी। इसमें गांधी जी के ताला है जिसपे गांधी जी बने हुए हैं और ये ताला वास्तविक रूप में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये ताला ये रखा है और ये ताला इतना खूबसूरत है, अचानक मेरे ये दिखाई पड़ गया और मैंने इसको छोड़ा नहीं। ये बेजोड़ चीज है, गांधी जी की सबसे पुरानी चीज, एक वास्तविक ताला है। और इसीलिए मैंने इसकी चाबी नहीं बनवाई कि इसकी इसी में सौभाग्य है कि गांधी जी का ताला ना खुले, बंद ही रहे। और बस इतनी खूबसूरत आर्ट है ये, इतनी खूबसूरत एंटीक चीज है कि इसका कोई जवाब नहीं। बापू लिखा हुआ है और 1948 में बना था, उनकी डेथ के जस्ट बाद। ये एक पोस्ट मार्क है और ये ब्रिटिश पीरियड का है। 2 अक्टूबर 1869 का कैंसिलेशन डेट पड़ी है, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ब्रिटिश इंडिया 1869 का है। 1840 से ब्रिटिश में नोट छपने चालू हो गए थे। तो 1869 में किसी ने भेजा होगा किसी को, तो उसके ऊपर जो मार्क डेट है इसमें 2 अक्टूबर 1869 है।
तक इशू नहीं हुए थे, पहले दिन ये जारी हुआ था, जय हिंद का नारा। 15 अगस्त 47 के दिन डाक टिकट तो बन नहीं सकते, तो 15 अगस्त 47 के दिन ब्रिटिश के डाक टिकट लगा के वो नारा से कैंसिलेशन किया गया था, जय हिंद से। फिर क्या हुआ, पहले डाक टिकट निकले ये दोनों, एक अशोक की लाट और झंडे वाला, ये निकले 21 नवंबर 1947 को, आजादी के इतने दिन बाद। तब फिर उस दिन फिर मोहर लगाई गई 21 नवंबर। फिर तीसरा जो 15 अगस्त 47 लिखा हुआ निकला, ये निकला 15 दिसंबर 1947 को। पहले डाक टिकट निकले ये इंडिया का पहला डाक टिकट, वो तो गांधी का था पहला डाक टिकट जिसको गांधी बने। ये भारत की आजादी के बाद पहले 2 डाक टिकट निकले थे 21 नवंबर 1947 को। फिर तीसरा टिकट निकला था 21 दिसंबर 1947 को, जिसपे 15 अगस्त 47 की डेट पड़ी थी। उन तीनों टिकट का कैंसिलेशन भी इसी पे है और 15 अगस्त 47 का भी कैंसिलेशन में मोहर इसी पे है। तो ये बड़ा खास है ये। और 3 बार रजिस्ट्री हुई इसकी। पहली बार रजिस्ट्री उसमें आजादी के दिन, दूसरी बार रजिस्ट्री जब 2 टिकट निकले पहले वाले, फिर तीसरी बार रजिस्ट्री हुई ये जिसमें तीसरा डाक टिकट निकला। तो ये बड़े खास। सर ये जो नोटे हैं इनमें क्या खासियत है सर, इनका बताइए। भाई देखिए, ये नोट तो देखने में तो मामूली नोट लग रहे हैं, लेकिन हर नोट पे जो ये 6 डिजिट का नंबर होता है, सीरियल नंबर जो नोट का होता है, तो ये देखेंगे आप 02-10-69 है। तो 02 का मतलब है 2 तारीख और 10 का मतलब है 10वां महीना अक्टूबर का, और 69 का मतलब है 1969। 1969 में 9 लिखा 19 लिखा हुआ नहीं आ सकता, क्योंकि नोटों के नंबर 6 ही होते हैं, तो वो 6 की जगह वो हो जाएंगे फिर 8, वो संभव नहीं है। तो 2 अक्टूबर 69 अगर दिखाना है नोटों पे, तो 02-10-69 के नोट हैं। तो ये 1 रुपए से लेकर 1000 तक का ये बहुत पुराना कलेक्शन है मेरा, जिसमें से मैंने 500 का नोट ये बाद में निकला था, तब इसको भी जोड़ के बनाया है। और उस 1 रुपए के नोट की गड्डी में, चूंकि ये 2 अक्टूबर 69 वाला नोट इस गड्डी के अंदर है, ये गड्डी 02-10-01 से शुरू होती है और 01-100 पर खत्म होती है, तो इसलिए गड्डी में से नोट नहीं निकाला है। तो ये नोट ये उनके जन्मदिन को खास दर्शाने वाले नोट हैं, इसलिए विशेष है। अशोक जी, गांधी पर कुछ स्पेशल चीज दिखाइए हमें। भाई गांधी जी पे स्पेशल चीज ये है कि सोने से शुद्ध कोई धातु नहीं है, तो इसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी द्वारा अक्षय तृतीया के दिन वर्ष 2016 में 9 मई के दिन ये रिलीज किए गए थे। सोने के, इन्हें कॉइन नहीं कहा जाएगा, लेकिन सोने के सिक्के कहकर इसको निकाला गया था, लेकिन ये सोने के मेडेलियन है। चूंकि सिक्के पे तो लागत होती है, तो लागत इस पे नहीं है, लेकिन ये 5 ग्राम और 10 ग्राम के शुद्ध सोने के सिक्के हैं। तो ये इनकी महत्ता है। भारत में पहली बार इस तरह के सोने के सिक्के आजादी के बाद निकाले गए। सर ये जो कार्ड आप दिखा रहे हैं इसके बारे में क्या खास है? ये 1998 में मुझे बॉम्बे में किशोर झुंझुनवाला हैं, इन्होंने गांधी पर बहुत कई वर्षों से इनका संग्रह, कई वर्षों से इन्होंने गांधी पर रिसर्च भी किया है, और गांधी का संग्रह इनका कभी कभी साउथ अफ्रीका भी जाता है दिखाने के लिए अपना संग्रह। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई, तो इन्होंने मेरी बातों से थोड़ा सा इनको अच्छा लगा, तो इन्होंने जब मेरी 25वीं सालगिरह थी, तो इन्होंने मुझे इस तरह का कार्ड बना के दिया, जिसपे 14/12/78 मेरी विवाह का दिन भी है। बच्चन को भी दी है, और तीसरे आप हैं जिसको मैं दे रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे तो उसका प्रमाण भी दीजिए कि आपने इन दोनों लोगों को दिए। तो उन्होंने प्रमाण के रूप में इन दोनों के लेटर भी मुझको दे दिए, जो मैं आपको दे। अशोक जी, आपको गांधी जी की चीजें कलेक्ट करते हुए कितना टाइम हो गया? लगभग मुझे 45-50 वर्ष से ज्यादा हो गए। गांधी जी की चीजें और गांधी जी से जुड़ी हुई, चाहे वो कागज की हो, चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे वो किसी भी चीज पे जिस पे गांधी बने हैं, मुझे अच्छा लगता है। एक कलाकार मुझे मिले, वो नाखून से चित्रकारी करते थे,
तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए नाखून से बने हुए नाखून से ली थी, तो उन्होंने मेरे लिए गांधी नाखून से बना दिए। तो इस तरह से मुझे जो भी कलाकार मिलता था मैं कहता था मेरे लिए गांधी बना दो। तो ऐसे उन्होंने लकड़ी की मूंगफली पे गांधी बना दिए, किसी ने पेंटिंग पे गांधी बना दिए, किसी ने लकड़ी पे गांधी बना दिए, किसी ने अंडे पे गांधी बनाए। तो क्या आपको बचपन से ही गांधी जी में प्रेम था? बचपन से नहीं, ये लगभग बताया ना, बताइए मैं तो इसमें 73 इयर्स का हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 85 की, तो लगभग ये 45 वर्ष हो गए होंगे। और ये एग्जीबिशन पे गया तो मुझे गांधी जी ने थोड़ा सा प्रभावित किया कि जैसे हम कभी खादी ग्रामोद्योग एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं तो गांधी जी की फोटो लगी रहती थी, गांधी जी से जुड़े हुए अच्छी चीजें। फिर सुनते तो थे ही कि गांधी जी ने भाई सैक्रिफाइस तो किया ही इंडिया के लिए, और उनका स्वतंत्रता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका तो रही है जी। और काफी मास पब्लिक ने उनको सराहा है। तो इसलिए मेरा गांधी से प्रेम पड़ा। और सत्य और अहिंसा के प्रयोग मैंने कहा कोशिश की जाए कि क्या जीवन तो सबका खत्म ही हो जाएगा, लेकिन अधिक से अधिक सच्चाई पे चलने की कोशिश की जाए तो नुकसान क्या है। तो इस वजह से गांधी जी से प्रेम बढ़ता गया। और इसलिए नहीं बढ़ा कि नोट पे गांधी बने रहते, लेकिन ये तो आजकल मैं कहता हूँ जो गांधी का थोड़ा बहुत विरोध करते हैं, तो मैंने कहा भैया आप कौन होते हो? गांधी जी को मृत्यु को उनको 48 में उनको डेथ हुई, तो 52 और 24 लगभग 76 साल हो चुके हैं। तो हमें अब उनको क्रिटिसिज्म ना करके हमें केवल उनकी अच्छी बातें ध्यान रहनी चाहिए और उनकी अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए। और क्या राजनीति है, राजनीति की बातें छोड़ के हमें केवल उनकी अच्छी बातों को हम अगर अपनाएं अपने जीवन में, झूठ ना बोलें और सत्य के रास्ते पे चलें। ठीक है, रास्ता कठिन होता है, लेकिन देखा जाए तो उसका अंजाम, उसमें सर झुकाना नहीं पड़ता है, सर उठा के चलना।